प्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक बहादुरी की कहानी पढ़ेंगे। तैमूर की हार। एक ऐसे बहादुर की कहानी जिसने अपनी बहादुरी से एक पत्थर दिल तैमूर का हृदय भी पिघला दिया। तैमूर लंग कौन था? वो एक विद्रोही था जो इस्लाम का पर्चा लहराने के लिए भारत में आया था और स्वभाव से बड़ा ही क्रूर था और एक ऐसे बालक की वीरता से पराजित हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया कि वो गांव को बिना नष्ट भ्रष्ट किए ही वहाँ से चला गया। इसमें बलकरन नाम का एक बच्चा है जो घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि मैं माँ दूध ले आया हूँ। बुलाता है लेकिन उसकी माँ उसे दिखाई नहीं देती। उसे एक गाजी तैमूर दिखाई देता है जो नरसंहार करता है। तो वो उससे पूछता है बलकरन कि तुम कौन हो? तो वो उसको कहता है कि क्या तुझे नहीं पता, मैं तो गाजी तैमूर हूँ, क्या तुम इस नाम को नहीं जानते हो? तो बालक कहता है दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है, तो क्या तुम नहीं जानते? मेरी तलवार से पूछ जो तेरे खून को डुबोकर तेरा नाम बताएगी। तो वो कहता है कि दूध मुझे दे दे। लेकिन बलकरन क्या कहता है? वो कहता है ये तो मेरी जन्मदिन के लिए मेरी माँ के लिए लाया, मैं नहीं दूंगा। तैमूर ज़बरदस्ती उससे दूध ले लेता है और बोलता है बता अब मैं तुझे मार दूं, काट दूं? तो तैमूर जो है उसे कहता है क्या तुम तुर्क हो? फिर उसको पहचान आ जाती है जो उसकी माँ ने उसको बताया था भी तैमूर यानी तुर्क नाम का है जो मार काट करता है। तो वो उसको कहता है कि तू बड़ा नीडर है। तो वो बालक जो है बलकरन कहता है मेरे पास भी चाकू है और मुझे भी तलवार दे दो। तैमूर कहता है कि तुम्हारी तलवार दे दो, मैं तलवार से लड़ूंगा। तो दूध पीने के लिए तैमूर जो है अपनी तलवार को जब तख्त पे रखता है तो उसकी तलवार को उठा लेता है बलकरन और कहता है कि मुझसे लड़ो, सामने आ जाओ। तो बलकरन कहता है कि जैसे मैंने दूध छीन लिया था वैसे भी मैं तलवार छीन लेता हूँ। बलकरन कहता है लेकिन लड़ने वाले जो है तलवार नहीं छीनते, वो केवल वार करते हैं। तैमूर कहता है कि क्या तू मेरा धर्म मनाएगा, मेरी फौज में भर्ती होगा? लेकिन वो बालक उसको भी मना कर देता है। तो वो कहता है कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूँगा। बलकरन छीन ली लेकिन बहादुरी, और वो उसकी तलवार छीन लेता है। वो कहता है कि छीन ली लेकिन बहादुरी नहीं है, मेरे पास तो चाकू है और मैं चाकू से लड़ूंगा। और वो हंसता है। थोड़ी देर पहले वो कहता है कि मैंने इसको तेज किया था। तो वो कहता है तुझे विश्वास नहीं है, तो वो अपनी उंगली काट देता है और उंगली काट कर उसको बताता है कि देखो मैंने कैसे तेज किया था। तैमूर कहता है शाबाश। फिर वो कहता है तैमूर के दिल में रहम नहीं है, अपनी तलवार निकालो, मैं भागूंगा नहीं। बलकरन कहता है दुश्मन नाम नहीं पूछता, केवल वार करता है, लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे अपना दुश्मन नहीं मानता। तेरा क्या है चाकू वाले? तो बलकरन उसको कहता है कि क्या है। फिर उसकी बहादुरी पर तैमूर जो है फिदा हो जाता है और उसको कहता है कि एक बात है, मैंने तेरा दूध पिया है और मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद यानी इच्छा भी पूरी करता हूँ। बलकरन मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है चाकू वाला, और इस हैसियत पर तेरा मुझ पर हक है। बलकरन कहता है तो माँ, मेरी माँ कहाँ है? मैं नहीं जानता। वो कहता है कि मेरे सिपाहियों की तलवार पर भी कोई खून नहीं लगा, इसका मतलब उसको मारा नहीं है। बलकरन कहता है कि आप मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? कहता क्या? कहता है कि तूने मेरे को दूध और चाकू हमेशा याद रहेगा। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तो आप यहाँ से चले जाओ। तैमूर कहता है मैंने आज तक किसी से झुका नहीं, लेकिन आज एक चमत्कार हो गया है
मैं तेरी बात मानता हूँ और तेरी बहादुरी पर फिदा होकर मैं तुझे सलाम करता हूँ। सलाम। आज के बाद मैं तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा। सिपाहियों को हुक्म देता है कि वापस चलो। फिर चारों ओर देखता है, तब उसकी माँ प्रवेश करती है और फिर वो उसका बेटा, उसकी माँ कौन है? कल्याणी। तो बलकरण कहता है, माँ तू क्यों रो रही थी, कहाँ चली गई थी? तो कल्याणी कहते, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, तुझे तो कुछ नहीं हुआ। बलकरण कहता है, नहीं माँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तैमूर तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, उसने मेरा सारा दूध पी लिया। वे लोग तो खून पीते हैं। वो मुझे चाकू वाला बहादुर कह रहा था। मैंने कहा कि मेरा चाकू बड़ा तेज है। मैंने अपनी उंगली काट दी और दिखाई कि देखो मेरा कितना तेज है। तो बोली, कहीं तेरे से लड़ाई तो नहीं करी? तो वो बोलता है, नहीं माल, मैं तो लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी मीठी मीठी बातें करने लगा, खूंखार है। लेकिन बोला कि तेरे बहादुर बच्चे को सलाम। तो उसकी माँ कहती है, तू बिल्कुल तैमूर बन गया है। बालक कहता है हंसकर। माँ कहती है, भगवान तेरी लंबी आयु दे। तो वो कहता है कि मुझे आशीर्वाद दे कि मेरे जन्मदिन पर, कि हर साल ऐसी ही मुझे आशीर्वाद दे कि मेरी उंगली के खून से रक्त चंदन लगा दे। तो माँ कहती है कि ऐसे ही तेरी वर्षगांठ मनाई जाएगी हर साल। तो देखा कि कैसे कि एक वीर बालक जो एक तैमूर, जो एक नरसंहार था, एक जिससे सारी दुनिया कांपती थी, कैसे उस बालक की वीरता पर फिदा हुआ, मंत्रमुग्ध हो गया, और वो बालक भी उसके आगे डरा नहीं, और कैसे उसने अपने गांव को, अपने आप को, अपनी माँ को भी बचा लिया। तो बच्चों, आपने भी ऐसे ही वीर बनना है, ऐसे ही बहादुर बनना है। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन आपने घबराना नहीं है, डर कर उसका सामना करना है। जैसे कि ये कोरोना काल चल रहा है, तो आपने डरना नहीं है, बल्कि इसका डटकर सामना करना है। अपनी पढ़ाई को भी पूरी तरह कंप्लीट करना है। धन्यवाद।